हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइफ। आज हम अपने चैप्टर 3 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम डेंटल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 3 की प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मींस प्रीवियस टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं एंड देन उसके बाद अपना ये टॉपिक कंटिन्यू कीजिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा फार्मेसी इंडिया लाइफ ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर पाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9389516306 पर हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया यानी कि DPINDIA टाइप करके भेज दीजिए और आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट्स कि डेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या है। बेसिकली जब हमारे जो टूथ है यानी कि हमारा जो दांत है, पूरे मुंह का जबाड़ा है, इसमें जब हमें टूथ डिसऑर्डर्स होने लगते हैं यानी कि हमें दांतों से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सेंसिटिविटी से है, चाहे वो कैविटीज से है, एक्सेट्रा। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं टूथ से रिलेटेड यानी कि टूथ डिसऑर्डर्स, उनको ठीक करने के लिए, उनसे बचाने के लिए हम डेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब डेंटल प्रोडक्ट्स होते कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एंटी कैरीज एजेंट्स होते हैं, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट्स होते हैं, दांतों की सफाई के लिए, दांतों की पॉलिशिंग करने के लिए एजेंट्स यूज किए जाते हैं। डेंटल सीमेंट्स एंड फिलर्स होते हैं यानी कि जब कैपिंग की जाती है या दांतों में स्पेस हो जाता है तो उनको उनमें फिलिंग भरने के लिए सीमेंट्स या फिलर्स को यूज किया जाता है। माउथ वॉशेस होते हैं हमारे माउथ को क्लीन करने के लिए, या कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, उसके लिए हम माउथ वॉशेस यूज करते हैं। डिसेंसिटाइजर्स होते हैं यानी कि जब हमारे छोटे छोटे माइक्रो स्पेसेस आ जाते हैं दांतों में, यानी कि दांतों की जो कवरिंग्स होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, माइक्रो स्पेसेस यानी कि बहुत हल्के हल्के स्पेस रह जाते हैं, तो उसमें हम डिसेंसिटाइजर्स यूज करते हैं। डेंचर अधेसिव्स होते हैं, अधेसिव मींस गम यानी कि डेंटल गम्स भी आते हैं दांतों को अच्छे से उनको प्लेस करने के लिए, या चाहे वो पेस्ट की फॉर्म में है या पाउडर की फॉर्म में है या पैड्स की फॉर्म में है, वो आते हैं। और लास्ट हमारा डेंटल क्लीनर्स यानी कि दांतों की सफाई करने के लिए भी डेंटल क्लीनर्स आते हैं। बेसिकली ये एजेंट्स यूज क्यों किए जाते हैं यानी कि ये डेंटल प्रोडक्ट्स यूज किस लिए किए जाते हैं। जो हमारे दांतों की आउटर मोस्ट लेयर होती है, टफेस्ट लेयर होती है, उसे हम एनामेल कहते हैं। जब वहां पर कोई कैविटी स्टार्ट हो जाती है या वहां पर कोई दिक्कत बनने लगती है उस एनामेल पे, आउटर मोस्ट लेयर पे टूथ की, तब हम अपने डेंटल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अगर इसे हम अनट्रीट रखें यानी कि इसको हम ठीक ना करें, डॉक्टर से कांटेक्ट ना करें कि भी हमें ये दिक्कत हो रही है, और डॉक्टर हमें फिर सजेशंस देगा या वो अपना डायग्नोस करेगा कि भाई इसमें ये हमें करना है। अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, वो कैविटी अभी तो स्टार्टिंग में सिर्फ ऊपर टूथ पे थी यानी कि इनेमल की आउटर मोस्ट लेयर पे थी, वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाती जाएगी और हमारे गम तक पहुंच जाएगी जो हमारे मसूड़े होते हैं, और फिर हमें सेंसिटिविटी हो जाएगी, चाहे हम ठंडा पिए ठंडा खाएं या गरम पिए गरम खाएं, या हम जब मीठा भी खाएंगे तो हमें सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट महसूस होगी। तो इन सब को दूर करने के लिए, इन सब से निवारण करने के लिए हम डेंटल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बेसिकली जितनी भी हमारे डेंटल डिसऑर्डर्स या टूथ डिसऑर्डर्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम डेंटल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब हम ड्रग्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं जिनकी हम उनकी फॉर्मुलेशंस या उनके यूजेस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा सोडियम फ्लोराइड। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेंटल प्रोडक्ट ड्रग है जिसे यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि ये कलरलेस होता है यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, ये अडरलेस होता है यानी कि किसी तरीके की कोई इसमें स्मेल नहीं होती, और अगर कलर होगा तो या तो व्हाइट कलर का फिर इसका पाउडर होगा। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है यानी कि
सॉलिड डोजेस फॉर्म है, पाउडर फॉर्म में आता है, क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, या तो वो कलरलेस होंगे या व्हाइट कलर यानी सफेद रंग के होंगे या कोई रंग नहीं होगा और स्मेल बिल्कुल नहीं होती है। पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और अल्कोहल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हैं। वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, बट अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि जो इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जो इसकी लिक्विड फॉर्म बनाई जाती है तो वो सलाइन इन नेचर यानी अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि इसका खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। अल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है ये नेचर में। और स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स जो कि बने होते हैं पायरेक्स से, उनमें इस ड्रग को स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि ये ना तो लाइट के टच में आ पाए ना ये मॉइस्चर के यानी कि ह्यूमिडिटी के टच में आ पाए। अब हम बात करते हैं यूजेस की। इनको यूज किस लिए किया जाता है? ये डेंटल कैरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो हमारी कैविटीज होती हैं, टूथ से रिलेटेड हमारी जो दिक्कतें या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए। दूसरा, इसका जो 2% सॉल्यूशन होता है उसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं हमारे ड्राई टीथ पे, सूखे दांतों पे। क्यों? क्योंकि जो फ्लोराइड है वो इनेमल में एंटर कर जाता है। इनेमल का जो स्ट्रक्चर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे टूथ की, और हमारे जो एक्शंस ऑफ एसिड होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है। जो एसिड अपने एक्शन करते हैं हमारे दांतों पे या हमारे टीथ्स पे, उनके एक्शंस को प्रिवेंट करता है, उनके एक्शंस को रोकता है। और लास्ट, इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सम इंसेक्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए या रोडेंटिसाइड्स जैसे हमारे चूहे हुए घर में हो जाते हैं, उनसे भी, उनको खत्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी इसे एज एन इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड भी एक हम इसको एजेंट मानते हैं। मींस कि ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रोडेंटिसाइड्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ड्रग भी आपने बहुत सुना होगा, डेंटल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये फाइन और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि अडरलेस और टेस्टलेस होता है और स्टेबल होता है एयर में। यानी कि इसका जो माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, वो बिल्कुल फाइन होते हैं, यानी कि एकदम प्रॉपर शेप में होते हैं और प्रॉपर क्वालिटी के होते हैं। अडरलेस होते हैं, किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती, और टेस्टलेस होते हैं, किसी तरीके का कोई स्वाद नहीं होता। और कलर कैसा होता है? कलर होता है बच्चों व्हाइट, यानी कि सफेद रंग का, और जो कि स्टेबल होते हैं एयर में, यानी कि हवा में इजीली स्टेबल रहते हैं, टिके रहते हैं। इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल और वाटर में यानी कि पानी में, और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इनसॉल्युबल रहता है। और अगर इसे हमें डिसॉल्व करना है वाटर में तो वो कब होगा? जब हम अमोनियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बढ़ा देंगे। वाटर की प्रेजेंस में जब हम अमोनियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे तभी ये डिसॉल्व हो पाएगा वाटर में, अदरवाइज ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। स्टोरेज कंडीशन ये कहती है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स। इसको हम स्टोर करके रखते हैं जो हमारे एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, जो एयर से टच में ना जा पाए, यानी कि ह्यूमिडिटी ना उनके अंदर एंटर कर पाए, हवा में कोई अगर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर प्रेजेंट है, और सनलाइट से रिएक्ट ना कर पाए जिसकी वजह से ये खराब ना हो जाए। यूजेस, इट इज रैपिडली एक्टिंग ऑन नॉन सिस्टमिक एंटासिड। हमने जब एंटासिड्स पढ़े थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में, तो वहां पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था, और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में हमने कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड पढ़ा था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटासिड है, एंटासिड के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर उसमें अप एंड डाउन चल रहा होता है उस वक्त, उस कंडीशन में एंटासिड्स क्यों यूज किए जाते हैं? एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए बेसिकली। कब? जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी नॉर्मल अमाउंट से ऊपर सिक्रीट होता है, एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है, तो उसको वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाने के लिए, यानी कि नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट कराने के लिए हम एंटासिड्स को यूज करते हैं। तो वहां पर भी ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड के तौर पर यूज किया जाता है, और इसको हम अपने डेंटिफाइजेस में यूज करते हैं एज एन क्लीनिंग और पॉलिशिंग एजेंट। दांतों की सफाई के लिए और दांतों की पॉलिशिंग करने के लिए, उनको चमकाने के लिए भी हम
इसे एज एन क्लीनिंग और पॉलिशिंग एजेंट यूज करते हैं। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। और ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सिपिएंट भी है एक, यानी कि ये वो प्रोडक्ट है जो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज भी शो करता है, इसीलिए इसे एज अ फार्मास्यूटिकल एड यूज किया जाता है। और लास्ट, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के सोर्स में भी यूज किया जाता है। बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। अगर कैल्शियम की बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि कमी हो रही है, तो उसको भरपाई करने के लिए भी, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डेंचर क्लीनर्स और डेंचर अधेसिव्स। उससे पहले आप ये इमेज देखिए, ये देखी होंगी आपने, डेंचर क्लीनर में ये इमेज यूज होती है और एडहेसिव्स में ये। क्लीनर्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सफाई करें, और अभी एडहेसिव के बारे में मैंने बताया जो गम होते हैं, यानी कि चिपचिपे जो पदार्थ होते हैं दांतों को चिपकाने के लिए। चिपचिपे पदार्थ बेसिकली सिंपल चिपचिपे पदार्थ तो किस लिए यूज होंगे? गम किस लिए यूज होता है? चिपकाने के लिए। तो इसी तरीके से अब हम पहले पढ़ते हैं डेंचर क्लीनर्स। डेंचर क्लीनर्स जो होते हैं बेसिकली इनका मेन यूज ये है कि हमारे मुंह में, यानी कि माउथ में, दांतों में स्पेशली, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं, इसीलिए हम डेंचर क्लीनर को यूज करते हैं। एडहेसिव्स किस लिए यूज किए जाते हैं? या तो ये पेस्ट फॉर्म में होते हैं, या पाउडर फॉर्म के होते हैं, या एडहेसिव पैड्स होते हैं जो कि दांतों पे प्लेस किए जाते हैं, तो दांतों में लगाए जाते हैं या दांतों के बीच में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे जो एक दांतों की पोजीशन डिसबैलेंस हो रही है, टीथ्स की पोजीशन डिसबैलेंस हो रही है, वो मेंटेन हो जाए, वो अपनी जगह से ना हिले, वो चिपक जाए, इसीलिए एडहेसिव्स को गम कहते हैं। और इसीलिए डेंचर एडहेसिव भी यूज किए जाते हैं कि अगर हमारे टीथ डिसबैलेंस हो रहे हैं तो उनको बैलेंसिंग पोजीशन में लाया जा सके। और एडहेसिवनेस बढ़ाने के लिए कभी कभी हम डेंचर एडहेसिव्स में जिंक को भी ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, उसकी क्षमता बढ़ जाती है चिपकने की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम चलते हैं माउथ वॉशेस पे। माउथ वॉशेस बेसिकली सबने ज्यादातर यूज ही किए हैं, अधिकतर एक नॉर्मल घर में भी बना लेते हैं हम, पुदीना पुदीना हल्दी वल्दी डाल लेते हैं अपने पानी में और गरारे करते हैं, है ना। इसी तरीके से माउथ वॉशेस का यूज करने का पर्पस क्या है? बेसिकली माउथ वॉशेस इसलिए यूज किए जाते हैं कि एक तो सबसे पहला, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए हमारे माउथ में, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि उसमें कीटाणुओं की ग्रोथ ना हो पाए, कीटाणु ना बन पाए हमारे मुंह के अंदर। दूसरा, इनको हम यूज करते हैं एज एन एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक या एंटी फंगल। एंटी इंफ्लामेटरी की मुंह में कोई सूजन ना हो जाए, या कोई अगर सूजन हो गई है, मसूड़े वसूड़े फूल गए हैं, उसके लिए यूज करते हैं। एनाल्जेसिक मींस कि जो पेन को रिड्यूस करें, जो अगर मुंह में या दांतों में हमारे दर्द हो रहा होता है, स्पेशली हमारे दांतों में या हमारे जो मसूड़े होते हैं, तो उसके दर्द से निवारण के लिए हम इसको यूज करते हैं। और एंटी फंगल, कोई फंगल इन्फेक्शन ना लग जाए दांतों में, जैसे पारिया हो जाता है, वो सब इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हम माउथ वॉशेस को यूज करते हैं। आपने माउथ वॉशेस के एग्जांपल्स देखे ही होंगे। ये बेसिकली माउथ वॉशेस प्रेजेंट होते हैं। क्यों यूज किया जाता है? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है उनसे बचाया जा सके, उनको रोका जा सके, इसीलिए हम माउथ वॉशेस यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है मेडिसिनल गैसेस। वो गैसेस जो कि एक्ट करें एज ए मेडिसिनल प्रोडक्ट, यानी कि उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो कि हमें किसी भी चीज में ठीक करे। अभी जैसे लास्ट ईयर कोरोना चल रहा था, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गई थी, पेशेंट्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही थी और धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए जा रहे थे। गवर्नमेंट भी पूरी लगी हुई थी कि ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाएं जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन एक मेडिसिनल गैसेज है। तीन तरीके के, बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल गैसेज हैं, बट उनमें से मेन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन पढ़नी है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। उसके अलावा हीलियम जैसी भी एक गैस होती है जो कि मेडिसिनल गैसेस के तौर पर ही यूज की जाती हैं। ये मेडिसिनल गैसेस यूज कैसे की जाती हैं? इनको हम इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी कि हम इसको इनहेल करते हैं अपनी सांस से अंदर लिया था, किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। जी हाँ,
Some drugs are inhaled in vapor form or are administered through respiratory system. या तो इनको respiratory system के through administer किया जाता है या इनको inhale किया जाता है वेपर की फॉर्म में, और they may have a local or systemic action. या तो उनका local action होगा या systemic action होगा. और inhalation of these gases causes physiological changes in the body. जब इनको हम इनहेल कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो तब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने लगते हैं बॉडी में. जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं तो वो ठीक होगी, उसकी डेफिशिएंसी ठीक होगी. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑक्सीजन लेने से, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने से ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी. इसी तरीके से सम कॉमनली यूज्ड मेडिसिनल गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मेडिसिनल गैसेस के तौर पर यूज किए जाते हैं. अब सबसे पहली मेडिसिनल गैस हम पढ़ते हैं जो कि है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक डायटॉमिक गैस होती है जो कि सबसे ज्यादातर मोस्ट कॉमनली अकरिंग एलिमेंट है अर्थ पे, जो एक सबसे ज्यादातर अपने आप एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि खुद बनता है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, वो ऑक्सीजन है. और एयर में 20.9% एयर होती है. जो एक नॉर्मल हवा चल रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस एयर में, उस हवा में 20.9% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. और इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड ऑक्साइड्स. ये पानी के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. और पूरी लाइफ जो होती है अर्थ पे किसी की भी, चाहे वो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है किस पर? ऑक्सीजन पर. अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. ये कलरलेस गैस होती है, अडरलेस, कोई तरीके की स्मेल नहीं होती, और टेस्टलेस, किसी तरीके का कोई स्वाद नहीं होता. ना तो रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, और ना कोई स्मेल होती है. और ये कंबशन को सपोर्ट करती है बट खुद से नहीं जल पाती. जलने के, किसी चीज को जलाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं लेकिन खुद से नहीं जलती है. और इट इज स्लाइटली हेवियर देन एयर. हवा से थोड़ी सी ज्यादा हेवी होती है. हवा के कंपैरिजन में इसका वजन होता है, वेट होता है. इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं टेम्परेचर बिलो 118.82 डिग्री सेल्सियस, 118.82 यानी कि 118.82 इस टेम्परेचर से नीचे रखे हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि इसे लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं. और लिक्विड ऑक्सीजन को अगर बॉईल करना है तो 189.96 डिग्री सेल्सियस तापमान या टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये बॉईल हो पाएगी, तभी ये उबल पाएगी. और जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो 1:32 होती है और अल्कोहल में 1:7 होती है. ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह बहुत जल्दी मूव कर जाता है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है यानी कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसे जाना होता है तो ये बहुत जल्दी मूव कर जाता है, बहुत आसानी से उसकी तरफ चला जाता है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के स्टोरेज कंडीशंस की, कि इनको कैसे स्टोर करके रखा जाता है. आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं उनमें नॉब वो सब कुछ लगा होता है. ऊपर का हिस्सा थोड़ा व्हाइट उस पे पेंट किया जाता है और नीचे का सारा ब्लैक होता है. ये वाला हिस्सा व्हाइट पेंट किया जाता है और ये वाला ब्लैक. ऊपर एक मीटर भी लगाया जाता है, वॉल्व्स लगाए जाते हैं. कभी हमने सोचा कि सिर्फ ये मेटेलिक कंटेनर्स में ही क्यों स्टोर किया जाता है, या इसमें इतना हिस्सा व्हाइट क्यों, इतना हिस्सा ब्लैक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए हम मेटल सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न हो जाती है. अगर ये उसके क्या कहते हैं एक तरीके से आग के टच में आ जाए तो बहुत इजीली ये बर्न हो जाए, क्योंकि ये कंबशन प्रॉपर्टी भी शो करती है. अभी हमने पढ़ा कि ये कंबशन भी है, स्ट्रॉन्ग कंबशन है, बट खुद से बर्न नहीं होती है, इसे बस आगे से जरूरत होती है इसको जलाने के लिए, इसीलिए. और इनको एक ठंडी जगह पर रखा जाता है. अपर पार्ट जो होता है उसको हम व्हाइट कलर से पेंट करते हैं, और जो नीचे का हिस्सा बच जाता है पूरे सिलेंडर का उसको हम ब्लैक पेंट से पेंट करते हैं. और इसका गैस का नाम, जैसे ऑक्सीजन का नेम और या सिंबल्स हैं,
इनको स्टेंसिल किया जाता है किस पे, उसके कंटेनर पे। और दूसरा, इसको मेटल सिलेंडर्स में क्यों स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, इसीलिए। और जो इनके वॉल्स होते हैं उनको बार बार एग्जामाइन किया जाता है, चेक किया जाता है, कोई लीकेज तो नहीं है उसमें, इसीलिए। और यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट्स को, यानी कि जब उनको सुन्न कर दिया जाता है उनकी बॉडी को, या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, माने कि जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, या पॉइजनिंग हो जाती है सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट से, यानी कि शरीर में जहर फैलने लगता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है जब सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट्स को यूज किया जाता है, तब उस टाइम पर हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा फैलने लगता है बॉडी में, तब ऑक्सीजन को यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में। और इसे यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है जब एयर बबल्स बनने लगते हैं ब्लड वेसल्स में या हार्ट में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ब्लॉक हो जाता है, ब्लड आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ना तो हार्ट से बॉडी में, ना बॉडी से हार्ट में। जैसे कि आर्टरीज या वेन्स जो ब्लड कैरी कर रही हैं, उनमें जब एयर बबल्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो ब्लड कैरी नहीं कर पाते और ब्लड ब्लॉक हो जाता है। उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म जब हो जाता है तब उस कंडीशन में भी हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिनल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिलीज करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, जब वो सांस अपना छोड़ते हैं, ब्रीथ करते हैं, उस टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल कहां से रही है? या तो हमें प्लांट से मिल रही है या एनिमल्स से मिल रही है। और दिस इज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिक बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जब उनकी बर्निंग की जाती है, उनको जलाया जाता है, तब उस टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। प्लांट्स जो जीवित हैं वो सिर्फ इसलिए जीवित हैं कि जब उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो ये कलरलेस होती है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। अडरलेस होती है, किसी तरीके का कोई स्मेल भी नहीं होती है इसमें। और इसका जो टेस्ट होता है वो स्लाइटली एसिडिक, यानी कि स्लाइटली हल्का खट्टा इसका स्वाद होता है। और ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि ये जलने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, जलने को सपोर्ट नहीं करता है। और एयर से ये भी हैवी होती है, जैसे ऑक्सीजन में वजन था इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी वजन होता है। और जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की वो 1:1 है वाटर में, यानी कि समान, ऑक्सीजन जितना वाटर है उतना ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और इसको भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, कैसे? कंप्रेशन करके, यानी कि उसको कंप्रेस करके। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। अभी जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कलरलेस, कोई इसका रंग नहीं होता, इसी तरीके से जब इसको हम लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड स्टेट में लाते हैं, तब भी इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। अब स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो इनको भी हम मेटल सिलेंडर्स में ही स्टोर करके रखते हैं, इस गैस को भी। क्यों? क्योंकि ये भी अगर हीट के उसमें आ जाए, यानी कि जलने के प्रभाव में आ जाए, तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। और ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो कलर था वो अपर पार्ट तो व्हाइट था और नीचे का जो बॉटम था वो पूरा ब्लैक था। यहाँ इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको हम ग्रे कलर से पेंट करते हैं, उनके सिलेंडर्स को हम ग्रे कलर से पेंट करते हैं। और इन सिलेंडर्स को भी कूल जगह पर रखा जाता है, ठंडी जगह पर रखा जाता है। और जो इनका नाम और सिंबल होता है उनको भी स्टेंसिल करते हैं हम सिलेंडर्स पे, यानी कि एकदम अच्छे से मार्क किया जाता है कि ये कौन सी गैस है और क्या इसका सिंबल है। अब हम बात करते हैं यूजेस की। ये एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की
पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कब? जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग बॉडी में होने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, उस कंडीशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और इट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन विदाउट पेनफुल विथड्रॉल सिंड्रोम, यानी कि जब कोई ड्रग एडिक्शन चल रहा होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम ड्राई आइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइनर सर्जरीज होती थी, चाहे वो एक्ने यानी कि जो हमारे पिंपल्स होते हैं, या वार्ड्स, मस्से, या हमारे कैल्यूसिस होते हैं, उन कंडीशंस में, या सोरोसिस, जैसे सफेद धब्बे हो जाते हैं बॉडी में, सोरोसिस हो जाती है कंडीशन, तो उन कंडीशंस को या उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी इसे हम ड्राई आइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बहुत पहले अर्लियर ड्राई आइस को हम यूज करते थे रेफ्रिजरेशन में, यानी कि हम इसको रेफ्रिजरेट करते थे ड्राई आइस को। और कार्बन डाइऑक्साइड is incorporated in beverages because it is readily relieves thirst, ये बहुत जल्दी प्यास को मिटाती है, जैसे हमारे बेवरेजेस होते हैं, जैसे दूध है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जितने भी हमें पेय पदार्थ होते हैं, उन सब में जब हमें प्यास ज्यादा लगती है तो उस कंडीशन में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और इट इज समटाइम्स यूज्ड टू डिस्प्लेस एयर इन सम पेरेंटल प्रिपरेशंस, और जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उनमें जब एयर डिस्प्लेस होने लगती है, एयर उनमें प्रेजेंट नहीं होती है, धीरे धीरे उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम पेरेंटल प्रिपरेशंस में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक गैस है जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी कहते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, कि एक गैस होती है लाफिंग गैस, उसको जब इनहेल करा दिया जाता है या उस गैस को दे दिया जाता है किसी भी इंसान को, तो वो अपने आप ही हंसने लगता है, ऑटोमेटिक हंसता ही हंसता रहता है। जी हाँ, वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? ये कलरलेस गैस होती है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, फेंट ऑर्डर यानी कि बहुत हल्का उसमें जो है स्मेल होती है, और स्लाइटली स्वीट टेस्ट यानी कि हल्का सा मीठा टेस्ट होता है इस ड्रग का। और ये पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, थोड़ी बहुत पानी में डिसॉल्व हो पाती है, घुल पाती है, और ईथर और अल्कोहल ऑयल्स में इजीली सॉल्युबल है। जितने भी हमारे ईथर हैं या अल्कोहल्स हैं या ऑयल्स होते हैं, उनमें इजीली डिसॉल्व हो पाती है, और ये हाई प्रेशर पे लिक्विफाई हो पाती है। हाई प्रेशर पे ही इसको हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन अगर नाइट्रस ऑक्साइड को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो वो खराब हो जाती है। कैसे? यहाँ रिएक्शन देखिए, जब नाइट्रस ऑक्साइड को हमने हीट करा दिया है स्ट्रांगली, तो नाइट्रोजन अलग हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गया है। इट मींस कि ये गैस हो गई है खराब। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो इनको भी हम मेटल सिलेंडर्स में हाई प्रेशर में इनको स्टोर करके रखते हैं, और इनके जो इस गैस का भी जो नाम है, इस गैस का भी जो सिंबल है, उनको स्टेंसिल करके रखा जाता है, प्रॉपर मार्क करके रखा जाता है, सिलेंडर्स पे मार्क किया जाता है कि ये कौन सी गैस है, क्या नाम है इसका और क्या इसका सिंबल है। और जो सिलेंडर्स होते हैं उनको हम ठंडी जगह पर ही, कूल प्लेस पर ही रखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के मेटल सिलेंडर्स का कलर हमने ग्रे किया था और ऑक्सीजन में व्हाइट एंड ब्लैक पेंट था, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड के यानी कि लाफिंग गैस के लिए जो हम पेंट यूज करते हैं सिलेंडर्स पे, वो होता है ब्लू यानी कि नीले रंग का। तो जो हमारी जितने भी मेडिसिनल गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स हैं, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पेंट यूज किया गया है वो व्हाइट एंड ब्लैक है, यानी कि अपर पार्ट उसका व्हाइट होगा और नीचे का जितना भी पार्ट है वो सब ब्लैक। अगर ग्रे कलर के सिलेंडर्स हैं तो दैट मींस कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर ब्लू कलर के सिलेंडर्स हैं तो इट मींस कि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस प्रेजेंट है। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, समझ आया होगा कि डेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं, इनका इस्तेमाल या इनका यूज क्यों किया जाता है। इसी तरीके के और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।